परमेश्वर का वचन हमको यह सिखाना चाहता है कि तुम अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए, प्रभु जी कहते हैं तुम प्रार्थना करो। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि प्रार्थना हमारा वो हथियार है जिसके चलते बड़े बड़े जो काम नहीं बनते वो भी प्रार्थना के माध्यम से बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यदि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हर जगह प्रार्थना 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 के ही बारे में परमेश्वर हमको प्रेरित करना चाहता है। और आज के डेट में क्या होता है, कई बार हम अपने और अपने परिवार, हम दो हमारे दो, मतलब हम चार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि मसीह यीशु ने हम में से हर एक को तुम सिर्फ चार लोगों के लिए प्रार्थना करो इसलिए नहीं चुना, परंतु मसीह यीशु ने इसलिए चुना कि तुम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्रिय, और जब हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है हमको अपने चार लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वर्ग में पिता के दाहिने जो मसीह यीशु बैठा है वो हम चारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए यदि हम एहेजकेल अध्याय 22 और उसका 30 पद को अगर देखते हैं तो 22 के 30 में कुछ ऐसा लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश करना ना पड़े, परंतु कोई ना मिला, कोई ना मिला। ये दुख की बात है कि परमेश्वर कहता है प्रार्थना करने वाला कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए या वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करने वाला कोई मुझे नहीं मिला। ऐसा परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है। हाँ मेरे प्रिय, और यदि कोई भी व्यक्ति अगर उसे प्रार्थना करने वाला अगर ना मिले तो फिर आगे क्या होगा? फिर आगे जो होगा उसको देखकर हम पछताएंगे और कहेंगे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया। इसलिए मेरे प्रिय सुनिए, हमको आज से हर एक जन, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो पासवान हो, आज से हम में से हर एक जन अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए हमको विशेष प्रार्थना करना है, ताकि प्रार्थना के माध्यम से बड़ी बड़ी विपत्ति टल जाती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में एक बात कहा, क्योंकि मसीह यीशु के साथ जो 12 चेले थे 26 के 40 में, फिर उसने चेलों को पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ मेरे प्रिय, दुख या मुसीबत या बीमारी या समस्या से अगर बचना है तो प्रभु जी कहते प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और आज यदि हम हमारे भारत देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां दुख है, जहां मुसीबत है, और यदि आज की डेट में अगर हम पंजाब को उठाकर देखें तो पंजाब में जो अभी कुछ दिन पहले बेमौसम बरसात और एक बड़े बाढ़ ने पंजाब को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जब मैं न्यूज में देख रहा था और सुन रहा था तो वहाँ की हालत आज के डेट में ऐसी है, लाखों की संख्या में लोग मर गए हैं, लाखों की संख्या में घर बर्बाद हो गए हैं और लाखों की संख्या में जानवर भी उस बाढ़ में बह के खत्म हो गए हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर हमको ये चिताना चाहता है कि हम इन तमाम बातों के लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम सब लोग अभी मिलकर विशेष करके पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
क्योंकि प्रभु ने प्रार्थना के बारे में हमसे कहा कि तुम प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको इस समय धन्यवाद देते हैं कि ये बात आपने हमारे मन में डाला है कि तुम पंजाब के लिए प्रार्थना करो। हाँ प्रभु, हम पंजाब के लिए प्रार्थना तो करेंगे ही प्रभु, परंतु पूरे भारत देश के लिए भी करेंगे और पूरे वर्ल्ड के लिए भी करेंगे। हाँ पिता, आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। तो प्रभु जी, आप विशेष करके पंजाब स्टेट में उतर कर आइए, जो इन दिनों में प्रभु वहाँ कई लाखों ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, जिनका घर तहस नहस हो गया है। लाखों लोग वहाँ खाना खाना के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है। लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए हैं और जानवर भी, लाखों लाखों जानवर प्रभु मर चुके हैं। इसलिए स्वामी, हम आज सभी लोग आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको पुकारते, प्रभु दया कर, तरस खा पंजाब के ऊपर यीशु राजा, तरस खा प्रभु पंजाब के ऊपर, ताकि पंजाब की जो हालत जो इस वक्त हुई है, हम प्रार्थना करते हैं आप दया करो प्रभु और पंजाब की हालत को चेंज कर दो, बदल दो प्रभु यीशु मसीह, ताकि जितने लोग बेघर हो चुके हैं अति शीघ्र प्रभु उनको घर मिले, जिनके पास भोजन नहीं है उनको भोजन मिले यीशु मसीह। ताकि पिता परमेश्वर, कई लोग ऐसे हैं जिनके जो 4 लोग थे, 2 लोग पानी में बह के मर गए, 2 ही बचे हैं। क्योंकि हमने न्यूज में देखा प्रभु, आज एक छोटा सा 8 साल का बच्चा था प्रभु, करीब 2 फीट पानी था और उसकी माँ उस पानी में मरी पड़ी हुई थी। और वो पानी में वो बच्चा, पिता अपनी माँ को ऐसा पकड़कर खींच रहा था और उसकी माँ मर चुकी थी। यीशु मसीह, पता नहीं ऐसे कितने लोग प्रभु वहां आज अनाथ हो गए होंगे, लावारिश हो गए होंगे, लाचार हो गए होंगे प्रभु यीशु मसीह। पिता, इन तमाम बातों के लिए यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तरस खा, दया कर प्रभु। वरन पूरे भारत देश को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। किसी भी राज्य या किसी भी स्टेट में ऐसी कोई घटना ना घटे यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। और पिता, पुनः एक बार फिर से पंजाब को रिस्टोर कर प्रभु जी। ये पूरे भारत देश पर आपकी दया रहे, ताकि कोई भी स्टेट में ऐसी घटना ना घटे। ऐसे यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर प्रभु जी। तो आज विशेष रीति से प्रभु आप पंजाब में उतर आओ प्रभु जी, और पंजाब को अपने हाथ में लो और उसको फिर से ज्यों का त्यों कर दो प्रभु यीशु। पूरे भारत के ऊपर आपकी दया रहे, पूरे वर्ल्ड के ऊपर आपकी दया रहे प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता ऐसी कोई भी घटना इस देश में ना आ सके, परंतु यीशु मसीह आपका अनुग्रह और आपकी दया रहे और देश अमन और सुख और शांति देश के अंदर बनी रहे। ऐसे यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप हमारे प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, और हमारे देश को फिर ज्यों का त्यों कर दीजिएगा। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।